नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम दोबारा एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए जो इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही थी उसी से संबंधित एक और अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं आज 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो कुछ बच्चों ने काफी अच्छे आंसर दिए हैं उसके। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, तो वो 1942 का संविधान संशोधन था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की, वो कब की गई थी, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश भूटान। तो काफी अच्छे कमेंट आए, काफी कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया है उसका। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखें और हर वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो चार्टर अधिनियम का आखिरी अधिनियम था, यानी जो चार्टर एक्ट की सीरीज चली थी जो 1793 से चली थी वो लास्ट थी उस समय 1853 में। ठीक है दोस्तों, तो अब होगा यहाँ भारत शासन अधिनियम 1858। तो सबसे पहली बात इसके लिए एक कुछ फैक्ट जानते हैं पहले, उसके बाद इसे थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसे बोलते हैं हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, ठीक है, यानी भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था ये, मतलब उनके अनुसार। ठीक है, यानी कि हमारे लिए। तो ये पहला फैक्ट। ठीक है, इसके अलावा उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, जो ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम की हम बात कर रहे हैं, वो थे लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखना है, कुछ फैक्ट हैं ये। तो लॉर्ड पामस्टर्न थे उस समय ब्रिटिश के पीएम थे। ठीक है, अच्छा, उस समय जो महारानी थी यानी क्राउन जो था वो थी रानी विक्टोरिया या क्वीन विक्टोरिया, ये भी नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वीन विक्टोरिया थी। भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय वो था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग गवर्नर जनरल बोलेंगे, हालांकि इस अधिनियम के बाद इसे वायसराय इसका नाम दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ सकते हैं। जो लॉर्ड पामस्टर्न थे, आप इमेज उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए। अच्छा, इसके अलावा जो एक और बात हमें जाननी है कि ये जो अधिनियम कब पारित किया गया था ब्रिटेन की संसद में, ये 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, और लेकिन पारित कब हुआ था भारत में, ये 1 नवंबर 1858 को यहाँ लागू हुआ था। तो लागू करने की जगह कहाँ थी दोस्तों, वो थी इलाहाबाद, जो वर्तमान का प्रयागराज है। इलाहाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इलाहाबाद का कोई मिंटो पार्क था, वहां पर इसे पढ़ा था। किसने पढ़ा था, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका नाम बदल के बाद में वायसराय कर दिया गया। याद रखना है इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही तो था। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था, वो भी था लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेके 1858 तक ये डेट, ठीक, ये याद रखनी है। ये था इस समय तक भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एक्ट पारित होगा 1858 में, और 1858 से लेके 1862 तक ये बनेगा वायसराय, यानी लॉर्ड कैनिंग 2 पद संभालेगा अनुसार। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये सारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको बताए हैं। लॉर्ड कैनिंग की आप एक बार इमेज देख लीजिए, याद रहेगा। अच्छा, ये जो लॉर्ड कैनिंग था, जो उस समय की क्वीन विक्टोरिया थी, उसका कुछ रिश्तेदार था। अच्छा, ऐसे कहते हैं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। चाहे कोई भी आप हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हैं, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ें भारत का या बिपिन चंद्रा वाली पढ़ें आधुनिक भारत, किसी में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ये लॉर्ड कैनिंग था, ये जो क्वीन विक्टोरिया है, इसका कोई रिलेटिव था। इसीलिए जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय सारा कुछ चेंज कर दिया गया था, केवल इसे छोड़ के। लॉर्ड कैनिंग जो था यही भारत का गवर्नर जनरल था और इसे ही वायसराय बना दिया, क्योंकि ये उस समय रानी विक्टोरिया का
जो था वो रिलेटिव था। ठीक है दोस्तों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस अधिनियम के, आप याद रख सकते हैं। जो ब्रिटिश पीएम था उस समय ये था लॉर्ड पामिस्टन, ठीक है, और रानी विक्टोरिया थी उस समय। लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और अब बात करते हैं इस अधिनियम में क्या क्या किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले आपको पता होगा कि 1848 थी उस समय आया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और उसने व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया था। ठीक है, उसके अनुसार उसने बहुत सारे राज्य हड़प लिए थे, जिसे राज्य की हड़प नीति बोला गया था। तो अब इसको बात आपको याद रखनी है कि उस समय के बाद कुछ समय तक जो तीनों ही वर्ग थे भारत के, जैसे राजा वर्ग था, ठीक है, सैनिक वर्ग था, मैं पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं दोस्तों, और तीसरा था जो भी शिक्षित या बुद्धिजीवी वर्ग था, शिक्षित वर्ग, ये तीनों ही नाराज हो चुके थे। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के माध्यम से जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया था। कंपनी यहां से बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ठीक है, कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। पहले क्या किया था, 1833 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों मैंने आपके लिए पूरी सीरीज बनाई है, आपको विस्तार से देखनी चाहिए जिससे आप एक कहानी की तरह समझ सकें। और मैंने जितने वीडियो हैं उनके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चलिए एक बार फिर समझते हैं। तो 1853 से लेकर 1857 तक जो विद्रोह हुआ था उस समय तक सभी लोग नाराज हो चुके थे कंपनी से, ये लोग। अच्छा, राजा वर्ग क्यों नाराज हुआ था, क्योंकि ये जो राज्य की हड़प नीति थी इससे नाराज हो गए थे कुछ लोग। ठीक है, राजा महाराजा कि वो गोद लेने का अधिकार छीन लिया था, और जो भी राज्य थे उन्हें अपने ब्रिटिश विस्तार कर रहे थे। ठीक है, सैनिक वर्ग आपको पता होगा जो हथियार लाए गए थे, और एक इनफील्ड कोई वो थी राइफल, उसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग कर रहे थे। और ऐसा अफवाह थी या वास्तविकता थी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी थी, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। ऐसा माना जाता है, एक तात्कालिक कारण था उस समय का 1857 के विद्रोह का। ठीक है, इसके अलावा जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने सोचा, क्योंकि जो कंपनी आई थी 1613 में, कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। उस समय केवल ये व्यापार के उद्देश्य से आई थी। ठीक है, कंपनी का केवल उद्देश्य था व्यापार के उद्देश्य से आई थी। लेकिन उन्होंने देखा धीरे धीरे कंपनी का व्यापार से अधिकार खत्म करके ब्रिटेन ने उसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया था। दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था इसमें, चार्टर अधिनियम में। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से जो कंपनी थी वो प्रशासनिक निकाय बन गई थी, अब केवल प्रशासन करती थी। तो शिक्षित वर्ग जब यहाँ से बाहर पढ़ने गया तो उन्होंने देखा कैसे ब्रिटेन ने अमेरिका और भी जो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री थी उन्हें कैसे अपना उपनिवेश बनाया था। तो उसी को देखते हुए जो जितने भी वर्ग थे नाराज हो चुके थे कंपनी से। अच्छा दोस्तों, और फ्लैशबैक में जाएंगे, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए मेरी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में भी ऐसा रूमर्स फैल चुका था कि कंपनी बहुत भ्रष्ट है। 1765 के दौर में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड, तो दोस्तों आपको ये देखना चाहिए कि जो 1765 का दौर था उसमें ये बात रूमर्स फैला था इंग्लैंड में जो कंपनी है वो काफी भ्रष्ट है। मैंने आपको जो रेगुलेटिंग एक्ट की वीडियो पढ़ाई है उसमें आप काफी विस्तार से जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कहानी की तरह। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये है मेरी वीडियो। ठीक है दोस्तों, जरूर देखें। अच्छा, वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिले हमें जिससे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखें, तो ये सारे प्रोविजन थे। अच्छा, जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद जो इंग्लैंड था उसमें और मांग तेज हो गई कि कंपनी के शासन को बिल्कुल ही खत्म किया जाए और जो भारत का शासन है वो ब्रिटेन संसद अपने हाथ में ले ले। समझ पा रहे हैं ना, भारत में भी कंडीशन थोड़ी बिगड़ चुकी थी कंपनी के नाम की। भाई कंपनी आई किस उद्देश्य थी, कर क्या रही थी, जो शिक्षित लोग थे वो ये सोच रहे थे। राजा महाराजा भी नाराज थे कंपनी के कार्यों से, और ये जो बीच में सैनिक वर्ग था ये भी बिल्कुल ही क्या हो गया था, हतोत्साहित हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो उसके बाद हुआ 1857 का विद्रोह, और विद्रोह के बाद फिर आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये टोटल पृष्ठभूमि है, जान लेंगे, बस केवल कहानी की तरह मैंने बताया है आपको, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखें आगे की बात करते हैं। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था।
तो इस अधिनियम को आप जान चुके हैं कि इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। अच्छा, अब इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी का प्रशासन बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का प्रशासन समाप्त, पहली बात। ठीक है, अब भारत जो कंपनी के सारे कार्य थे, अब जब कंपनी का प्रशासन समाप्त हुआ तो कंपनी में दो पद बनाए गए थे, कभी सीओडी और बीओडी। ठीक है, ये दोनों पद बनाए गए थे। ये बनाए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। मैंने आपको विस्तार में बताया है ये इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये दोनों पद भी समाप्त हो गए थे जब ये अधिनियम आया, यानी कंपनी का प्रशासन समाप्त, तो ये भी समाप्त हो गया। तो इसके स्थान पर क्या बनाया गया था, एक पद बनाया भारत सचिव। अब सारे कार्य जो भी कुछ होता था वो भारत सचिव के माध्यम से होता था, और भारत सचिव के लिए एक परिषद का गठन, परिषद बनाई गई थी। और परिषद में सदस्य कितने थे दोस्तों, 15 सदस्य थे। 15 में से 7 सदस्यों की नियुक्ति करता था क्राउन, नियुक्ति करेगा क्राउन। 7 सदस्यों की नियुक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्राउन करेगी, यानी कि जो ब्रिटेन ताज होगा वो करेगा इनकी नियुक्ति, याद रखना है वो। और बाकी के जितने भी बचे उन्हें आवाज भी कंपनी के डायरेक्टर ही करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर। जो सीओडी थे वो बाकी के 8 की नियुक्ति वो करने वाले थे, 8 लोगों की। तो 15 लोगों की एक परिषद बनाई गई थी भारत सचिव के लिए। ठीक है दोस्तों, अब एक बार पहले सोचें कि कैसे कार्य होता था, भारत का प्रशासन कैसे चल रहा था, आप पहले थोड़ा समझेंगे। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, केवल बुक पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, और आपको थोड़ा समझा, गाइडेंस जरूरी है। ठीक है, देखें, सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा शासन था वो था क्राउन का। ठीक है, उस समय जो थी ये महारानी विक्टोरिया थी। इसकी इमेज भी आप देख सकते हैं, देखो कैसी मोटी है। ये थी इस समय की महारानी है, ये चला रही थी हमारे ऊपर शासन। अच्छा, क्राउन के नीचे होती थी ब्रिटेन की संसद, पार्लियामेंट। मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी इंडिया की बात आई नहीं है। ये संसद होती थी। ठीक है, इस संसद का ही कैबिनेट मंत्री होता था, जो भारत का सचिव बनाया गया था। भारत सचिव ये था उस कैबिनेट का मंत्री कोई। यहां तक होगी बात। ठीक है, अच्छा, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में एक पद बनाया गया था इस अधिनियम के माध्यम से, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो बना दिया गया था वायसराय। इस वायसराय की नियुक्ति करेगी ये, करेगा या करेगी, उस समय तो करेगी क्योंकि महारानी थी। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति करेगा ये, और जितने भी कानून होंगे उस कानून की मान्यता लेने के लिए वायसराय कनेक्ट करेगा इससे, भारत के सचिव से। भारत सचिव के लिए एक बनाई गई थी परिषद, जिसका भारत परिषद बोलते थे, भारत परिषद या भारत सचिवालय, ये वाली। इसमें थे 15 सदस्य, ये सारे इंग्लैंड, ये थे इंग्लैंड में, केवल भारत में था वायसराय। ठीक है, और भी इसके लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, उसके लिए भी एक परिषद थी, सहायता परिषद। अब ये इसकी प्रवृत्ति केवल सलाहकारी थी, ये सलाहकारी प्रवृत्ति की थी। केवल 2 कंडीशंस ऐसी थी, जब एक सिविल सर्विस का मैटर हो, ठीक है, सिविल सर्विस का, या किसी अर्थव्यवस्था का मैटर हो, अर्थव्यवस्था का मैटर। तो इन दोनों मुद्दों के लिए इसकी मतलब जो सलाह था या सुझाव था उसे मानने के लिए बाध्य था, इसके लिए बस केवल इन 2 मुद्दों के लिए ये बाध्यकारी थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार होता था भारत का प्रशासन। ये सारे लोग थे इंग्लैंड में। क्राउन, एक बार फिर सुन लीजिए, महारानी विक्टोरिया थी इस समय, महारानी विक्टोरिया। ठीक, संसद का सदस्य था भारत सचिव, और वो भी कैबिनेट का। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए होती थी भारत परिषद। वायसराय होता था भारत में, इसकी नियुक्ति करती थी क्राउन, और वायसराय सारे कानून जो भी बनाते थे उसमें इसकी अनुमति, यानी भारत सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य था। ये था भारत का पहला जो सचिव था, लॉर्ड स्टैनली, ये वाला लॉर्ड स्टैनली था ये। इसकी इमेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये था लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, तो ये था भारत का पहला सचिव, और इसी ने दोस्तों ये बिल पारित किया था, या अधिनियम जो लाया था संसद में, वो यही लेकर आया था लॉर्ड स्टैनली। अच्छा, एक बात और, जब मैंने बताया था लॉर्ड पामस्टन थे उस समय ब्रिटिश के पीएम, लेकिन क्या हुआ, उनकी सरकार गिर गई। तो उस समय एक और ब्रिटेन के पीएम बने, उनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये अधिनियम पारित हो,
यानी जो भारत का शासन है वो ब्रिटेन की ताज संभाले, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी यह अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये काफी मतलब ये समझ के चलना है हमें कि प्रशासन किस प्रकार से हो रहा है। अब वैसे तो बुक में भी पढ़ सकते हैं कि भारत सचिव बनाया गया, उसके लिए एक सलाहकारी परिषद बनाएगी। कहाँ बनाएगी? भारत में, इंग्लैंड में। बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि शासन चल कैसे रहा था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके काफी फैक्ट याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, जो सिविल सर्विसेज थी उसके लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने लगा। इसके अनुसार खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन इस अधिनियम के माध्यम से, खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, हमें दोस्तों पढ़ना है ये पॉलिटी के पर्पज से, हम हिस्ट्री के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा जानना चाहें तो 1858 का जब अधिनियम आया तो उसके बाद क्या क्या चेंज आए। जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था वो वापस ले लिया गया, व्यक्तिगत का सिद्धांत खत्म, वापस ले लिया गया। धर्म के मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, गोद लेने की अनुमति दे दी गई कि अब चाहे तो कोई भी राजा महाराजा जिसके पास कोई उत्तराधिकारी ना हो वो गोद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप याद रखेंगे। ये कुछ मतलब और भी ज्यादा कुछ विस्तार से पढ़ना है तो आप हिस्ट्री में जब हम लेक्चर लाएंगे या हिस्ट्री की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में काफी विस्तार से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हम इतना जान सकते हैं कि ये चीजें चेंज की गई। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सब में बताया है कि किस प्रकार बंगाल का गवर्नर बना, उसके बाद गवर्नर जनरल बना। तो आपको याद रखने हैं, सारे नाम याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक जी के भी मान सकते हैं, फैक्ट हैं, कहानी के तरीके से याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार 1813 में खत्म हुआ था दोस्तों, तो ये वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखें। व्यापारिक एक अधिकार पूर्ण रूप से कब खत्म हुआ? 1833 में खत्म हुआ था। वहां से बना था भारत का गवर्नर जनरल, यहां से बनेगा वायसराय। ठीक है, वायसराय सीधे क्राउन के अंडर में आ गया था, उससे पहले कंपनी थी। 1858 से सीधा जो ब्रिटिश की क्राउन थी वो भारत पर शासन कर रही थी। ये सारी काफी इंपोर्टेंट बातें हैं, तो जो आप याद रख सकते हैं। नाम जरूर याद रखें, नाम याद रखें, इमेज देखें। ठीक है दोस्तों, मैं सारे जितने मैंने आपको बताई हैं सारी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बार, तो मैंने सभी के बारे में आपको बताया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, यही है टोटल भारत शासन अधिनियम। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आप एक बार 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे इस वीडियो में, तो कमेंट लिखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है भारत संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है या कहां से ली गई है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से, बी ऑप्शन यूएसए से, तीसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका से या चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से। दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में लिखें। ठीक है, और आपको जवाब दिया जाएगा अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम काफी प्रयास करेंगे कि आपके लिए अच्छे फैक्ट लाए जा सकें। जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री भी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।